नमस्कार। आइए क्लास 9 का हम गणित का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित अध्याय नंबर हमारा पहला चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। 4 क्लास में हमने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करते हैं 5th क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन करना है ना। तो आज की क्लास में हमारा जो 1.3 है वो हमारा समाप्त हो जाएगा और कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला मतलब आज की क्लास का पहला और एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया या क्रिया का उपयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, 1/7 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जब तक उसका रिपीटिशन शुरू ना हो जाए तब तक आपको उसको भाग देते रहना है। तो आपको 1/17 को करना है, मतलब 17 से भाग देना है किसमें, 1 में। तो हम यहाँ पे 17 से भाग देना चालू करते हैं 1 में। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, भाग नहीं जा रहा 17 का, फिर तो हम 0 बार देंगे, 17 शून्य 0, 10 का 10 बचेगा, यहाँ फिर 0 बनाएंगे हम। अब हमारा कितनी बार जाएगा, अब हमारा जाएगा 5 बार। 17 पंचे 85 आ जाएगा यहाँ पे आपका 15 बचा रह जाएगा। फिर आप 0 बढ़ाओगे, है ना। अब कितने बार जाओगे, तो यदि आप टेबल पढ़ोगे तो 8 बार। 8 बार में आपका कितना आ जाएगा, 8 7 56 का 6, यहाँ से लाई 5, 8 1 8 और 5 13। ठीक, इस तरीके से आपका यहाँ पे 14 बचा रह जाएगा। आप फिर 0 बढ़ाओगे और फिर आपका कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा 136। यहाँ आपका 4 बचा रह जाएगा। फिर हम दशमलव लगाए तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार देंगे, 17 का टेबल 2 बार, 17 दूनी 34। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना बचा रह जाएगा, 6 हमारे यहाँ पे बचा रह जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17 तिया 51। यहाँ पे हम देखेंगे 9 बचा रह जाएगा और यहाँ पे 0 अपन फिर बढ़ा देंगे। 0 आप बढ़ाओगे, अब कितनी बार जाएगा, तो हमने यहाँ पे देखा था 5 बार में कितना आता है, 85। तो यहाँ पे 85 दे देंगे, 5 यहाँ पे बचा रह जाएगा। 5 हमारा यहाँ पे बचा रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 बचा रहा, 5 में हमने 0 बढ़ाया तो 50 हो गया। फिर भाग देना पड़ेगा, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 लेंगे हम फिर से। यहाँ आ जाएगा 34, कितना बचा रह जाएगा आपका, 16 बचा रह जाएगा। 16 बचा रह गया। अब आपने क्या किया, देखा अब कितनी बार जाएगा, 160 आ गया, 160 आ गया, तो अब जाएगा आपका 9 बार। 9 बार में कितना आता है, तो 9 7 63 का 3 हासिल आई 6, 9 एकम 9 6 15, 153 हो जाएगा। यहाँ 7 आपका बचा रह जाएगा। फिर आप 0 बढ़ाओगे और देखोगे अब कितनी बार जाएगा, तो अब आप देखोगे कि अब आपका जो है भाग वो 4 बार जाएगा। 17 चौका 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 एकम 4 2 68, यहाँ पे 2 बचा रह जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक 0 बढ़ा लोगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 एकम 17। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बचा रह जाएगा, 0 बढ़ाओगे। फिर क्या करेंगे, 17 एकम 17। फिर आपका कितना बचा रह जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 1, 13 बचा रह जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 0 यहाँ पे आप बढ़ा लोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे अब भाग कितने से जाएगा, तो अब जाएगा आपका 7 टाइम्स। इस तरीके से आपका ये भाग जाता रहेगा जब तक आपका 1 में भाग देना शुरू किया है, शेषफल 1 ना बचे तब तक आप भाग उसको देते रहेंगे। तो 7 बार भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 49 का 9 हासिल आई 1, 7 49 का 9 हासिल आई 4, 7 एकम 7 4 11। यहाँ पे आप देखोगे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 0 फिर बढ़ा देंगे। अब बचा आपका 110। अब आपका कितनी बार जाएगा, तो अब आपका जाएगा फिर से 6 बार। 6 बार यदि आप भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 6 7 63 की 6 7 7 7 7 पन्ना पहले 7 42 का 2 हासिल आई 4 आ जाएगा, 6 कम 6 100 कितना हो जाएगा 2। यहाँ फिर 8 बचा रह जाएगा और यहाँ पे आपका 8 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 8 बचा रहा और इसमें हम क्या करेंगे, अब 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने के बाद अब हम कितनी बार देंगे, देखेंगे 4 बार में हमारा आता है कितना, 68। क्योंकि यदि 5 बार देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचा रह जाएगा 12। फिर हमने क्या किया,
एक जीरो बढ़ा दिया। अब हम भाग देंगे कितनी बार, अभी हमने भाग दिया था 119 आया था, 119 कितनी बार में आया था, 7 बार में, तो फिर 7 से देंगे तो 7 से देने पर 119 आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक में भाग देना शुरू किया, लास्ट में फिर एक आ गया। अब क्या करेंगे, वही आपको 0 बार देना पड़ेगा, पॉइंट 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बार देना पड़ेगा। तो जैसे एक में देना शुरू किया था वैसे यहाँ एक से फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/17 का जो मान है वो होगा 0.58825294117 और इस पे क्या लगा देंगे, बाद लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इसी पे बाद लगाएंगे, यही वो संख्या होगी जिसके बाद वो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। ये संख्या फिर से आएगी, फिर भाग देंगे, आगे ये संख्या फिर रिपीट होगी। तो इस तरीके से यही संख्या इसमें बार बार अब रिपीट होती रहेगी, तो हम इस पे बाद लगा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में कुछ नहीं बताना है। 6 में केवल ये बताना है कि कभी भी कोई संख्या यदि शांत है, शांत यदि बताना है तो उसका जो हर होता है उसके हर में कौन से गुणनखंड होना चाहिए। तो आप बेसिक यदि पढ़ोगे अपनी बुक्स में एक लाइन आपकी लिखी हुई है, कभी भी आपको शांत और अशांत दशमलव बताना है तो शांत दशमलव वह होते हैं यदि कोई एक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है और यदि उसके हर में कभी भी उसके हर में 2 या 3 या ये दोनों उसके गुणनखंड है, मतलब उसके जो गुणनखंड है हर के वो 2 की पावर में हो या 3 की पावर में हो या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों होंगे तो वो आपका शांत दशमलव होता है। तो इस तरीके से केवल इतना बार उसमें बताना था, तो उसका हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि क्या, कि जो हर है आपका P/Q में, जैसे कोई आपका इक्वेशन या कोई आपको परिमेय संख्या दिया है तो जो Q है, तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों की पावर में आपके उसके गुणनखंड होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना था, आपको केवल बताना था। तो आप उसका आंसर क्या लिख लेंगे कि जो हर होता है Q उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों की पावर में होना चाहिए या गुणनखंड में होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 में आपको एग्जाम्पल देना है कि एग्जाम्पल बताइए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव के साथ अनावर्ती अनावर्ती हो। हाँ, अनावर्ती वाला बताना है। ठीक है, तो उसके आपको एग्जाम्पल हम देखना बता देते हैं ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल मतलब जो ना रिपीट होती हो और क्या अनंत तक जाती हो। तो ऐसी कैसी संख्या है, आप यदि एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 7 का देना चाहो तो पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि देखो 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मतलब एक प्रकार से वैसे रिपीट नहीं हो रहा कि 0 1 0 1 0 1 एक ही संख्या बार बार आ रही, कभी 1 0 के बाद बना रहा तो 2 0 के बाद आ रहा, कभी 3 0 के बाद, कभी 4 0 के बाद। तो मतलब सेम चीज रिपीट नहीं हो रही और ये संख्या बार बार आगे अनंत तक जा रही है। तो ये कहलाती है आपकी अनवर्ती अनावर्ती संख्याएं। इस तरीके से दूसरा इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 17। तो इस तरीके से मन से आप कोई भी 3 उदाहरण अपने मन से या फिर जो हम बता रहे हैं वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे 0.12450 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8, इस तरीके से आप कोई भी संख्या बता सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से आप और भी कई एग्जाम्पल अपने मन से इस टाइप के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बता दिया, सीधा डिवाइड करना था, डिवाइड करके आंसर बता दिया था आपका, ये संख्या आएगी आंसर, इस पे बाद लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना था कि शांत होने के लिए जो उसके हर होते हैं उसके आपके गुणनखंड कैसे होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको केवल क्या 2 एग्जाम्पल देने थे, 3 एग्जाम्पल की कौन से अनवर्ती अनावर्ती संख्या होंगी। तो ये 3 उदाहरण दे दिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, आपने परिमेय संख्या निकालना शायद सीखी होंगी, एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने 3 क्वेश्चन आपको कराए हुए थे।
चलिए इसको कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्या भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 5 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा। इस तरीके से जाता रहेगा। यहाँ पे 11 से भाग देते हैं हम 9 में, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, यहाँ पे आपका 2 बचा रह जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, फिर 9 बचा रह जाएगा। इस तरीके से उसमें ही भाग जाता रहेगा। इसमें भी हम देखेंगे यदि कि 5/7 का मान आ गया है 0.71 और आपका 9/11 का मान आ गया है 0.81, इनके बीच की संख्या ये हमें बतानी है। इनके बीच की संख्या मतलब इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं के बीच की संख्या। तो 0 जो ये 7.1 है, ये 0.81 है। इनके बीच की कोई भी 3 संख्याएं हम ले लें। इनके बीच की 3 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, यहीं पे हम आपको लिख देते हैं। जैसे कि 71 और 72, 71 और 72 के बीच में क्या 73 भी आता है, 71 और 81 के बीच में सॉरी क्या क्या आता है, 73 ले लो, 75 ले लो, 78 ले लो, कोई भी 3 संख्या इनके बीच की आप ले सकते हैं, कोई भी 3 संख्या आप बता सकते हैं। दशमलव है तो सभी में दशमलव लगा देंगे, 0 0। अब हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या मतलब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि ये यदि आप बताओगे तो ये आपकी जैसे अपरिमेय संख्या नहीं, इसमें भाग जाता रहेगा और आगे तक, ऐसे ये संख्या आगे तक बढ़ेंगी। तो हम क्या बढ़ा दें, तो मन से हम कुछ ऐसा नंबर्स बढ़ा दें कि रिपीटेशन भी ना हो, मतलब उनको p/q के रूप में भी ना लिखा जा सके और वो अनंत तक बढ़ती जाए, जिससे वो अपरिमेय संख्या रहेंगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे जैसे मन से लिख सकते हैं 04 004 0004 00004। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, जो तो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ भी आपको जो है 05 005 0005 0005 000005 ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं 07 077 0777 07777 07777, कुछ भी इस तरीके से पैटर्न आप ऐसा बनाएं कि वो सेम पैटर्न ना हो, मतलब एक सा पैटर्न ना हो। तो इस तरीके की ये जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं कि इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और ये अनंत तक आपकी जाती है। तो इस तरीके से कोई भी 3 हम उदाहरण इन दोनों के बीच की संख्याओं का दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। अब हम बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वें में हमको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या है परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय है। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताने हैं कि कौन सी आपकी परिमेय संख्या होगी और कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय आपको बताना है। तो वो हम आपको आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो एक इंट्रोडक्शन क्लास का हमने आपसे बोला हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर पढ़ें। उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सिखाई हैं, कैसे पहचानते हैं। और आपको अभी भी जो पहली क्लास थी उसमें भी कुछ हमने बेसिक बताया हुआ था। बाकी क्लासेस जो पिछली क्लास जिसने भी नहीं देखी हैं वो जरूर देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही स्वयं सॉल्व करके बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, परिमेय अपरिमेय बताना है। पहला क्वेश्चन है √23। बताइए √23 क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय। कमेंट में आप लिखकर बताएं कि √3 आपका क्या होगा। वीडियो को पुश करें, कमेंट करें कि आपका √23 क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय, है ना। शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है √23, इसको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, इसका पेयर नहीं बन सकता है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी का दूसरा है, इसका दूसरा क्वेश्चन है √225 225। 225 हमें पता है 15 का क्या होता है वर्गमूल, मतलब इसमें 15 × 15 15 का जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर निकल आया, मतलब ये अब अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो इस तरीके से दूसरा वाला परिमेय होगा, पहला वाला अपरिमेय होगा। इसके बाद तीसरा आपको दिया हुआ है, तीसरा 0.3796 ये दिया हुआ है। देखिए दशमलव के बाद फिक्स है नंबर 4 है, तो हमने सीखा है कि दशमलव हटाएंगे, नीचे जितनी संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा देंगे, मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो ये किस में आएगा आपका
परिमेय संख्या में आ जाएगा। ये आप परिमेय संख्या नहीं होगा, ये होगा आपका परिमेय संख्या। क्लियर है? इस तरीके से जो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 478 रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, बार वाली संख्या, इसको हम लिख सकते हैं 7.478 पे बार। इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पिछली क्लास में हमने लिखना सीखा हुआ है। तो ये आपका पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम बोलेंगे ये आपकी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। बट जो लास्ट क्वेश्चन 5th है 1.101100010001000001 ये आपका देखो एक सेम पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आज की जो एक्सरसाइज है 1.3 वो हमारी यही समाप्त होती है। कल जो रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।